ये बलिदान बेकार न जाए। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। देश ने आज अपने उन वीर सपूतों की जलती चिताएं देखी जिन्होंने भारत मां की रक्षा करते हुए उसके चरणों में अपनी हर सांस चढ़ा दी। परिवार के दिलों में गमों का समंदर है, लेकिन सिर गर्व से ऊंचा है कि हमारे लाल आज वो कर गए जिसकी गाथाएं इतिहास हमेशा गाता रहेगा। इतिहास की किताब में जब भी वीरता के पन्ने टटोले जाएंगे, इन वीरों के नाम स्वर्ण अक्षरों में यहां पर आपको मिलेंगे। लेकिन सरकारें और देश के बच्चे बच्चे को आज ये सौगंध खा लेनी चाहिए कि ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा। बदला केवल बातों तक ही सीमित न रह जाए, एक बार हिसाब किताब हो ही जाए, ताकि सरहदों पर ना तो कभी नापाक कदम पड़े, न काल बनकर कोई ड्रैगन यहां पर मंडराए। ये बलिदान बेकार न जाए। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशान होगा। इन्होंने जो करना था वो कर गए। ये अपना सर्वोच्च बलिदान देकर जो कर गए वो हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन इनकी चिताओं की ये आग हमारे सीने में तब तक जलनी चाहिए जब तक ड्रैगन से आखिरी हिसाब बराबर ना हो जाए। लद्दाख की गलवान घाटी में अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए शहीद हुए वीर सपूतों को उसी सम्मान के साथ देश ने अंतिम विदाई दी जिसके वो असल हकदार थे। इस दौरान आंखों में आंसुओं का सैलाब था और होठों पर एक सौगंध कि हम इस बर्बरता का बदला जरूर लेंगे। इन शहीदों में पंजाब के 4 और हिमाचल का एक लाडला भी शामिल है। पंजाब के गुरतेज सिंह, उम्र 23 साल, गांव वीरेवाला, डोकरा, मानसा। कुछ साल पहले ही वो सेना में भर्ती हुए। पहली बार लद्दाख में तैनाती मिली। 3 भाइयों में सबसे छोटे थे गुरतेज। 3 दिन पहले ही भाई की शादी हुई थी। सीमा पर तनाव के चलते शादी में शामिल नहीं हुए। गुरबिंदर सिंह, उम्र 22 साल, गांव तोलोवाल, संगरू। 2018 में पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। गुरविंदर की शादी की तैयारी चल रही थी। कुछ महीने पहले ही गुरविंदर की मंगनी हुई थी। माँ से कहा था शादी में सारे शौक पूरे करेंगे। मनदीप सिंह, उम्र 39 साल, गांव सील, पटियाला। 1988 में पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए। 15 मार्च को छुट्टी पर घर आए थे। लॉकडाउन के चलते 2.5 महीने घर पर रहे। 15 दिन पहले ड्यूटी पर वापस आए। 4 साल से लद्दाख में ही ड्यूटी पर थे। जल्द ही भटिंडा में होने वाली थी पोस्टिंग। पूरे परिवार का इकलौता सहारा था मनदीप। सतनाम सिंह, उम्र 41 साल, गांव भोजराज, गुरदासपुर। 16 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए। 4 साल बाद रिटायर होना था। छुट्टी के बाद 16 मार्च को ड्यूटी पर गए। 2 दिन पहले परिवार से फोन पर बात हुई। सतनाम के भाई भी फौज में ही तैनात हैं। इससे पहले इन शहीदों के शव चंडीगढ़ पहुंचे, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जांबाज सपूतों को श्रद्धांजलि दी। शहीद सतनाम सिंह का पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर से गुरदासपुर के तिबड़ी कैंट पहुंचा और फिर फूलों से सजी गाड़ी में उनके गांव भोजराज ले जाया गया, जहां लोगों ने फूलों की बारिश की और शहीद सतनाम अमर रहे के घोष से आसमान गूंज उठा। बेटे ने पिता को सैल्यूट कर अंतिम विदाई दी। बेटी ने भी पिता को सलामी दी। वहीं मानसा भी अपने लाडले गुरतेज सिंह की शहादत से गौरवान्वित है। शहीद गुरतेज सिंह की माता प्रकाश कौर का कहना है कि उन्हें बेटे की शहादत पर गर्व है, क्योंकि उनका बेटा जंग जीत कर घर आया है। वास्ते गया सी, मेरा बच्चा आज जंग जित के घरे आया है। मेरा बच्चा आज जंग जित के जी घरे आया है। घरे आया मेरा बच्चा आज जंग जित के आया। ये साडे नाल है जी, कैप्टन साहब साडे नाल ने। फकर अपने ब्रदर से बाकी जो सरकार ने सपोर्ट करी उन्हें धन्यवाद। शहीद नायब सूबेदार मनदीप सिंह के पार्थिव शरीर को फूलों से सजी गाड़ी में पटियाला लाया गया था। वहीं संगरूर के शहीद गुरविंदर सिंह का उनके गांव तालेवाल में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। गुरविंदर ने महज 22 साल की उम्र में शहादत पाई। वहीं वीरभूमि हिमाचल के हमीरपुर के वीर सपूत अंकुश ठाकुर को अपने पैतृक गांव कड़ोहता में अंतिम विदाई दी गई। शहीद अंकुश ठाकुर अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, उन्हें हर आराम देना चाहते थे। वो अक्सर अपने माता पिता से कहते थे कि अपनी कमाई से गांव में कुछ जमीन और एक लग्जरी कार खरीदना चाहते हैं।
माता पिता ने बताया कि बड़ी मन्नतें मांगने के बाद अंकुश उनकी शादी के 10 साल बाद पैदा हुए थे और इसीलिए सबके चहेते भी थे। लेकिन आज वो पूरे देश के चहेते बन चुके हैं। तो पिछली बार जब छुट्टी आया था उस टाइम मुझे वो याद में मिला था। उसके बाद कहा कि जैसे मैं छुट्टी आऊँगा तो उसके बाद हम जब करेंगे तो आपको जरूर भावना है जी। तो यादें मन में है आपके, वैसे आपकी कोई ऐसा कोई पल है जो अंकुश ने आपसे शेयर किया हो, कभी यहाँ छुट्टी आए बातचीत हुई? नहीं, मेरा भतीजा है सौरभ, वो उसका क्लोज फ्रेंड था, वो साथ ही कॉलेज जाते थे और जब भी वो छुट्टी आता तो हमारे घर पे एक अलग चक्कर तो उसका परमानेंट होता। अच्छा लड़का था, प्यारा था, देश के लिए शहीद हुआ। दुख तो है हमें बहुत, पर जो चला गया उसके लिए तो सिर्फ यादें ही बाकी रह जाती हैं हमारे लिए। चाहिए ना कि मुंह तोड़ जवाब मिलना ही चाहिए अब उनको बख्शना नहीं चाहिए। याद रहे, ये तो अपना सब कुछ कुर्बान कर कर चले गए, लेकिन चिताओं की ये आग हमारे सीने में हमेशा जलती रहनी चाहिए। ये बलिदान बेकार न जाए। सीने में बदले की आग तब तक जलती रहे जब तक ड्रैगन बर्बाद ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिंदुस्तान के मन में चीन के खिलाफ ज्वाला भड़क रही है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। वहीं चीन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा। चीनी सरकार का मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स आए दिन प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है। भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। यह भारतीयों का अथाह देश प्रेम ही है कि खुद पीएम मोदी को सामने आकर कहना पड़ा, जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आज से पहले पीएम मोदी का चीन के प्रति इस तरह के कड़े तेवर आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन चीन की इस धोखेबाजी ने पीएम मोदी को चेतावनी देने पर मजबूर कर दिया। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। अभी 1962 में चीन की धोखेबाजी वाले जख्म को भारत भूला नहीं था कि एक बार फिर से चीन ने ठीक वैसी घटना को दोहराकर जख्म को और ताजा कर दिया। करीब 4 दशक बाद एलएसी पर चीनी सैनिकों की धोखेबाजी वाली खून की ये होली भारतीय फौज इतनी आसानी से नहीं भूलने वाली। इसकी कीमत तो ड्रैगन को चुकानी पड़ेगी। बस इंतजार है तो सही समय का, जब हमारे रणबांकुरे अपने साथियों का बदला लेंगे। वैसे हमारे हिसाब से 20 के बदले 40 से बदला पूरा हो भी चुका है, लेकिन हमारे लिए अपने 20 जवानों की शहादत कोई संख्या नहीं, वो दर्द है जिसे आज हर भारतीय अपने सीने में दफन किए हुए हैं। और जब ये ज्वाला के रूप में बाहर निकलेगा तो उसे चीन के लिए सहन करना आसान नहीं होगा। करीब 135 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद के साथ हमारे वीर जवान भारत माता की रक्षा और दुश्मनों को छठी का दूध याद दिलाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा चुके हैं। अगर ड्रैगन में इतनी कुवत है तो रोक के दिखाए। आर्मी के ट्रक है और उसमें जो तोप है उनसे आर्मी से भरी जो गाड़ियां हैं वो लेह की तरफ रवाना हो रही है। आप देखते हैं कि जिस तरह से जो सुबह से ही जो कॉन्वॉय है वो आर्मी का लगातार चल रहा है और ऐसे में आर्मी की जो मूवमेंट है वो लेह की तरफ हो रही है और सैकड़ों ट्रक जो है वो यहाँ से आज लेह के लिए रवाना हो गए हैं। जले ये बताया जा रहा है कि
जो पंडो आर्मी का बेस कैंप है वहाँ पर ये ट्रक थे। आप देखते कि जिस तरह से जो ट्रक इसके साथ जो अगर बात करें तो साजो सामान के साथ आर्मी लेह की तरफ मूवमेंट कर रही है। जिस तरह से तोहफे भी है, आप देखते कि यहाँ से जो लेह की दूरी है वो 512 किलोमीटर दूर यहाँ की लेह की देरी है और ऐसे में आर्मी जो है वो लेह की तरफ कूच कर चुकी है। करीब 15 लाख की क्षमता वाली चीनी फौज वीडियो गेम या फिर अपने देश के नागरिकों को डराने के लिए तो अच्छी है, लेकिन युद्ध के मैदान में ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई चीनी प्रोडक्ट। यकीन ना आए तो इतिहास के पन्नों को टटोलिए, आप पाएंगे कि चीनी सैनिकों के पास मात्र एक युद्ध लड़ने का तजुर्बा है और उसमें भी उसे हार का मुंह देखना पड़ा। साल 1979 में वो वियतनाम के साथ भिड़े जिसमें उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। साल 1967 को भी चीन भूल नहीं सकता जब उसे भारतीय फौज ने धूल चटा दी थी। हालांकि इस बात से चीन भी भली भांति वाकिफ है और तभी तो भारत चीन तनाव के बीच आए दिन चीनी मीडिया प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर रहा है। भारत पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन चीन यही गलती कर रहा है। भारतीय फौज के चट्टान के इरादों को इस तरह के वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जवान वीडियो वॉर और पीठ पर छुरा घोंपने में नहीं, सामने से वार करने में विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि चीनी सैनिकों की गुस्ताखी का जवाब देने के लिए वायुसेना ने पूरी तरह से कमर कस ली है। चीन से सटे सीमा पर फाइटर प्लेन्स की गड़गड़ाहट से दुश्मनों का दिल बैठ जा रहा है। ड्रैगन भारत के इरादे से इतना घबरा चुका है कि पहले सरकारी अखबार के जरिए लगातार भारत को निशाने पर लिया। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी आर्मी की तैयारियों को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। किसी ट्वीट में चीनी सैनिकों को युद्ध को लेकर तैयारियों की जानकारी दी तो किसी में भारत को नसीहत। भारत को चीन को कम नहीं आंकना चाहिए। 17 जून को चीन के विदेश मंत्री के हवाले से ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया, भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सोमवार वाली घटना फिर न हो। तो वहीं उससे एक दिन पहले भारत अमेरिकी संबंध को लेकर भी ट्वीट किया। हालांकि ड्रैगन की इस चालबाजी को भारत भली भांति जानता है और किसी तरह के दबाव में नहीं आने वाला। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की, अपने इरादे साफ शब्दों में जाहिर कर चुके हैं, जिसमें चीन को दो टूक शब्दों में कह दिया गया, हम अपनी हद में रहना जानते हैं, लेकिन भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। चीनी सैनिकों ने जिस तरह भारतीय फौज पर धोखे से हमला किया उसे पूरी दुनिया जान चुकी है। जिस जमीन पर 4 दशक पे खून का एक कतरा नहीं बहा, वहां इतनी बड़ी घटना चीन को शर्मसार करने वाली है। हालांकि अब तो इस जमीन पर भारत के लाल का खून मिल चुका है और ड्रैगन को हर हाल में पीछे हटना ही होगा। और अगर चीन ऐसा नहीं करता तो आगे की कार्रवाई के लिए उसे तैयार रहना होगा। भारत अपने सब्र का बांध अपने 20 सैनिकों की शहादत के साथ तोड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिंदुस्तान के सीने में बदले की आग सुलग रही है। वहीं चीन अगर पुरानी गलतफहमियां पाले बैठा है तो यह हमारे लिए ही अच्छा है, जहां कोरोना कांड के बाद चीन को दुनिया एक सामूहिक हत्यारे के तौर पर देख रही है, वहीं लोकतांत्रिक भारत का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। अपनी गलतफहमी से मारा जाएगा ड्रैगन। चीन को एक हत्यारे के तौर पर देख रही दुनिया। दुनिया में लगातार बढ़ रहा है भारत का कद। चीन में धोखा और भारत में मौका देख रही दुनिया।
कोरोना कांड के बाद चीन को दुनिया उन्हीं नजरों से देख रही है जिस तरह एक सीरियल किलर यानी सामूहिक नरसंहार करने वाले हत्यारे को देखा जाता है। जिस तरह कोरोना पूरी दुनिया में फैला और लाखों लोगों की जान गई, उससे चीन के हाथ पहले ही खून से रंग चुके हैं। ऊपर से गुमराही के पैंतरे अलग, पहले बीमारी को दुनिया से छिपाए रखा, फिर आधा अधूरा सच बताया। अब भी जांच के नाम पर केवल बहानेबाजी और झूठ का सहारा लिया जा रहा है। इन तमाम साजिशों ने चीन को साबित कर दिया है मानवता का हत्यारा। वहीं लोकतांत्रिक भारत का कद अब दुनिया में बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की धमक, 8वीं बार का अस्थायी सदस्य बन चुका भारत। बुधवार को हुई वोटिंग में 193 देशों ने हिस्सा लिया। 184 देशों ने भारत का समर्थन किया। भारत 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया है। अमेरिका ने भारत की अस्थायी सदस्यता का स्वागत किया। भारत अमेरिका मिलकर अमन बहाली का काम करेंगे। सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्य चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्यता मिलने से पाकिस्तान परेशान है। वोटिंग के पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी ने कहा, यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि भारत हमेशा इस मंच से उठाए जाने वाले प्रस्तावों को खारिज करता रहा है। 193 सदस्यों वाले संयुक्त राष्ट्र में भारत को जीत के लिए 2/3 यानी 128 देशों के समर्थन की जरूरत थी, लेकिन भारत के पक्ष में 184 देशों ने मतदान किया। सदस्य देश सीक्रेट बैलेट से वोटिंग करते हैं। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की G7 शिखर सम्मेलन में भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को शामिल करने पर चीन भड़का हुआ है। ट्रंप ने G7 की बैठक सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि इस पुराने पड़ गए संगठन का विस्तार किया जाए और इसमें भारत और 3 अन्य देशों को शामिल किया जाए। वहीं पिछले महीने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनाए जाने के बाद भी दुनिया में भारत का प्रभाव बढ़ा है। वो भी ऐसे दौर में जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया के कई नेता चीन के वुहान में कोरोना वायरस के विकसित होने के कारणों और उसके बाद चीन की गुस्ताखियों की जांच की मांग कर रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दुनिया हर कदम पर चीन में धोखा और भारत में आगे बढ़ने का मौका देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो खानी है एक सौगंध सबको मिलकर कि बलिदान बेकार न जाए, ये कुर्बानी महज एक कुर्बानी बनकर न रह जाए। अब की बार सबक सिखाओ ऐसा कि कांप उठे दुश्मन का कलेजा। जब भी वो भारत की तरफ आंख उठाए, उसकी आंखें डर से ही झुक जाए। इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरा बच्चा आज जंग जीत के घरे आया है।